एक्चुअली लड़कियों की लाइफ में हमेशा ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती और पता नहीं उनको वो मेरा नंबर कहाँ से मिला और वो वीडियो मैंने एक्चुअली डाउनलोड नहीं करी, लेकिन उसमें कुछ न्यूड था तो फिर पर पता ये चलना है कि चाहिए। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिसको देखने के बाद इतना खून खौलता है ना कि मन करता है उसका सर फोड़ दे। क्यों? वो शायद इसलिए भेजते होंगे कि अगर लड़कियां इसमें इंटरेस्टेड हों तो वो मुझे सामने से रिस्पॉन्स करें और फिर मुझे एटलीस्ट उनको यूज़ करने का मौका मिले। क्योंकि मेरे किसी नॉन में किसी के साथ होता है तो मैं सीधा बोलती हूँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें सोशल मीडिया पे ऑप्शन दिया गया है, तुम सीधे ब्लॉक करो। मैं इंटरनेट को मतलब कि बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ प्लेस नहीं मानूंगी। और उनको कुछ न्यूड पिक्स वगैरह भेजी गई जिसके बाद से उन्होंने फेसबुक ही छोड़ दिया चलाना। न्यूड पिक्स ऐसे मुझे नहीं भेजा जाता। सॉरी। हाय अर्शिता, हैप्पी वुमेन्स डे। और क्या कर रही हो? क्या हैप्पी वुमेन्स डे यार, पता नहीं कौन फिर से इंटरनेट पे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा है, न्यूड पिक्स भेज रहा है। और मुद्दे की बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हर्षिता के साथ नहीं है, इंटरनेट पे मौजूद अमूमन लड़कियों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आइए न्यूज़ रूम की लड़कियों से जानते हैं कि क्या कभी उन्हें भी इंटरनेट पे वल्गैरिटी फेस करनी पड़ी है। हेलो आयुषी। हाय। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ वल्गर चीज़ आई हो आपके पास इंटरनेट के थ्रू? जी, एक्चुअली लड़कियों की लाइफ में हमेशा ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टा पे, या कोई फेक अकाउंट बना के उनको परेशान करता है, अलग अलग तरीके के मैसेज करता है जो काफ़ी गंदे होते हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक बार व्हाट्सएप पे थोड़े दिनों पहले ही कुछ अननोन नंबर से एक अजीब सी वीडियो आई थी और पता नहीं उनको वो मेरा नंबर कहाँ से मिला और वो वीडियो मैंने एक्चुअली डाउनलोड नहीं करी, लेकिन उसमें कुछ न्यूड था। तो फिर उसने मेरे को बोला कि आप मुझे जानते हो क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोलता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानती। फिर उसने फिर दोबारा से वो वीडियो भेजी तो फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ब्लॉक कर देना चाहिए, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको ब्लॉक ही कर दिया। ऐसे लोगों से आई थिंक बात करने से अच्छा है कि ये उनको ब्लॉक आपके ही साथ कर दिया जाए। फ्रिक्वेंटली होते रहता है या फिर आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में भी जानती हो कि जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, वल्गर हो रहा हो? डीएम, अच्छा डीएम्स में, डायरेक्ट मैसेजेस में बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैसेज रिक्वेस्ट आ रहे हैं और सीधे वो न्यूड पिक्स होते हैं। हाँ, ऐसा काफ़ी बार मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है कि उनको इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट में फेक अकाउंट होता है, वो मैसेज भेजते हैं और डायरेक्ट न्यूड वीडियोस भेज देते हैं, फ़ोटोज़ भेज देते हैं और काफ़ी वल्गर मैसेज करते हैं। और वो अगर उनको ब्लॉक कर दो वो दूसरा अकाउंट बना के भी ऐसे परेशान करते हैं। वल्गर कमेंट किए? नहीं, कभी वल्गर कमेंट नहीं किया, ऐसा कभी किसी नहीं के करूँगा। साथ होते हुए देखे? हाँ, मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है, उनको सोशल मीडिया पर आने पर परेशान किया गया और उनको कुछ न्यूड पिक्स वगैरह भेजी गई जिसके बाद से उन्होंने फेसबुक ही छोड़ दिया चलाना। कई बार उनको बोला गया कि मतलब अगर कोई ऐसी हर चीज़ें कर रहा है तो उसको साइबर पुलिस को आप कंप्लेन कर सकते हैं, बट वो चीज़ें वो नहीं करते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपनी जॉब कर रहा है तो वो उन चीज़ों में नहीं पड़ता है, तो उसने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया। तो ये बहुत गलत है। अच्छा, लड़कों के मेंटालिटी से वो क्यों करते होंगे? क्यों, मतलब किसी को जानते नहीं और डिक पिक्स भेज रहे हैं, न्यूड पिक्स भेज रहे हैं, क्यों? उनकी माइंड मतलब एक तरह से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रहती है कि लड़की है कैसे बोल सकती है, तो वो उस चीज़ों को लगता है कि हम इसको गाली देंगे, इसके पार्ट्स को, कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में वो बॉडी शेमिंग करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ आप सही है, ये लड़की है, इसकी यही औकात है। तो वो चीज़ें करके उनको लगता है कि इसको हम नीचा दिखाएंगे तो ये हमारी बराबरी पर नहीं आएगी। तो ये चीज़ें गलत हैं, इसे नहीं करनी चाहिए। किसी की मेंटलिटी हो वो गलत है। न्यूड पिक्स ऐसे मुझे नहीं भेजा जाता। सॉरी, मेरे पास नहीं आते। मैं तो बैठा हूँ कि कोई भेजे, मगर नहीं, सॉरी। लड़कियों के पास मैंने भी नहीं भेजे। नहीं भेजे? नहीं। क्यों भेजते हैं लड़के? ठीक है, जब नहीं होगा, होगी कोई ख्वाहिश पूरी कौन करने सी के लिए ख्वाहिश? ढूंढ रहे होंगे। कौन सी ख्वाहिश? अरे होगा। ऐसी कौन सी ख्वाहिश पूरी हो जाती है भाई कि इंटरनेट होती है, अब पे जब न्यूड नहीं पिक्स? होते हैं तो अब उनकी मानसिकता का फर्क है। तो उनको नहीं समझ में आता होगा कि इससे मेंटल पीस खराब हो रहा है लड़की का? समझ में आता तो क्यों भेजते? तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? कैसे समझ अरे में तो आएगा? मैं कैसे, मैंने आप मतलब पत्रकार है ना? ऑप्शन है कि भैया आप दर्शक को बताइए, आप पत्रकार है पत्रकार है तो क्या करूं तो उसमें? दर्शक को बताइए कि कैसे, मतलब कैसे लड़कों को समझाया जाए कि ऐसा करने से नहीं लड़कियों का समझाया जा मेंटल सकता, पीस। नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। तो चल रही है, जब आपको मिले तो आप क्या करिए, आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, बात खत्म करिए। यही एक सीधा मतलब मुझे ऑप्शन लगता है। तो इससे जो लड़कियां क्विट कर देती हैं क्या सोशल quit कर मीडिया पे रहे हैं? रहना, कोई नहीं क्विट कर रहा, रील्स बन रहे अच्छे खासे।
का मेंटालिटी मैं वही जानना बता रहा हूँ। चाहूंगी कि वो क्यों ऐसा कि हाँ हम सीधे न्यूड पिक्स से शुरू करते हैं तो लड़कियां बात कर लेंगी, मतलब क्यों ऐसा कैसे सोच रहा है? यार ऑनेस्टली मैं भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। आई ऑल्सो मतलब मैंने अभी तक ऐसे कहीं नहीं हुआ कि जिसको मैं ना जानता हूँ उससे मेरी कॉन्वर्जेशन नहीं हो। तो मुझे भी अगर तुम्हें पता चले तो बताना कि हाउ डू बॉयज, मतलब मैं इसको क्रक्स में जो मैं कह रहा था कि ये चीज़ चेंज तब होगी जब हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटीज़ में जो लड़के हैं उनको घरों पर ये सिखाया जाएगा कि भाई दिस इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ वुमेन एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट। बट ट्रोलिंग जो होती है सब ऐसी साइड नहीं लेने की बात हो रही है। कमेंट्स होते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ वेरी ओपन, खुला है, आप फ्री हैं, फ्री इंडिया है तो कोई भी ओपिनियन दे सकता है लाइक मी। बट हमें लगता है कि एक दायरा, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक फिल्ट्रेशन होना चाहिए सोशल मीडिया पे। यू हैव अ राइट टू वेयर एनीथिंग, यू हैव अ फैमिली, आपके घर में भी लोग हैं, फीमेल्स हैं, कुछ भी पहनते हैं। ब्रॉड माइंड लोग शायद यहाँ इंडिया में सोचते हैं कपड़ों से जज किया जाता है। तो डिजिटल हो जाएंगे लेकिन महत्व थोड़ा एजुकेशन पे देना पड़ेगा। सोच बदलेगी तो बाकी कुछ बदलेगा, वो पढ़ाई से बदलेगी। छोटे कपड़ों से दायरा नहीं बनता है, बड़ी सोच से बनता है। तो आई थिंक चीज़ें बदलेंगी। और अभी हाल फिलहाल में मैं एक केस सुन रहा था, किसी कंपनी में ऐसा हुआ था कि उस लड़की को एआई का सहारा लेकर उसका चेहरा बदल कर ये धमकी लगातार दे रहे थे अलग अलग सोर्स के लोग, अलग अलग क्राइम से जुड़े लोग, और उनसे डिमांड कर रहे थे पैसों की और फिज़िकली डिमांड कर रहे थे कि आपको वायरल कर देंगे। वो लड़की इतना ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो किसी से फिज़िकली उस वक्त इन्वॉल्व थी, इसलिए वो घर का सहारा भी नहीं ले सकती थी। तो एआई के ज़रिए उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। इस तरह की एक केस नहीं है, पूरी भरमार है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको टेक्नोलॉजी अपराध को बढ़ावा दे रही है। अगर कोई किसी को अप्रोच कर रहा है लड़की को तो डीएम्स में न्यूड पिक्स भेज रहे हैं, डिक पिक्स भेज रहे हैं, राइट? तो ऐसा कुछ सिनेरियो ऐसा तो मुझे लगता है कि आपके भी साथ में अक्सर होता होगा, हमारे साथ में भी होता होगा। और वो भी मैं तो अभी रिसेंटली, मैंने अभी कुछ समय पहले मेरा एक एक्सपीरियंस था। एक महाशय थे, उन्होंने मेरे फेसबुक पेज पर इस तरह के कुछ वीडियोज़ नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे होंगे। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन एक दो बार ऐसे क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो मैंने उसमें देखा कि उन्होंने कुछ लैंग्वेज भी यही यूज़ की थी, और लैंग्वेज भी बहुत ही गंदी तरह की थी। हाय रूपा। हेलो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट पे आपको कोई न्यूड पिक्स भेज रहा है या फिर वल्गर मैसेजेस भेज रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? वल्गर मैसेजेस तो आते हैं लगभग। क्या आते हैं, कैसे मैसेजेस होते हैं? जैसे मैं ये तो नहीं बता सकती, ये पर्सनल है मेरा, पर ये मतलब है, बता सकती है क्योंकि हम लोग न्यूज रूम में बैठे हैं और लोगों को पर पता ये चलना है कि चाहिए। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिसको देखने के बाद इतना खून खौलता है ना कि मन करता है उसका सर फोड़ दे। एक तरफ महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप डिजिटल बनो, डिजिटल चीज़ों का उपयोग करो, और दूसरी तरफ इंटरनेट पे महिलाओं को वल्गैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है, सिनेरियो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लाइक मेरे नोन में कई मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ें बताते हैं कि उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्हें कोई डीएम कर रहा है या उन्होंने कोई पिक डाली है तो उन्हें कोई इस तरीके का कमेंट कर रहा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए ये चीज़ें ना बहुत गलत हैं और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और पहली बात, आपको या तो उन लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए या उनको साफ तौर पर रिप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे किसी नोन में किसी के साथ होता है तो मैं सीधा बोलती हूँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें सोशल मीडिया पर ऑप्शन दिया गया है, तुम सीधे ब्लॉक करो। और ऐसी चीज़ें अगर तुम्हारे को बार बार कोई नई नई आईडी से तुमको कर रहा है तो किसी को बताओ ये चीज़, ताकि वो एक्शन ले सके। क्योंकि इन चीज़ों को मेरा मानना है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए। और समीर सर, कभी ऐसा पता चला है कि लड़कियों को परेशान किया जा रहा हो लड़कों द्वारा न्यूड पिक्स भेज के, डीएम्स करके, डायरेक्ट मैसेजेस में? हाँ, मेरे कुछ जो फ्रेंड वगैरह हैं उनके पास मैसेज वगैरह भी आते हैं। कुछ लड़के उन्हें मैसेज वगैरह कैसे मैसेज करते हैं, क्या करते हैं? मतलब कुछ लड़के, मतलब मेरी फ्रेंड जो है, लड़की मेरी जो फ्रेंड वगैरह है वो बताती हैं कि मेरे पास किसी लड़के ने मैसेज करा और उन्हें परेशान करा जा रहा है कि, और अलग अलग नंबर से करते हो तो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है बेचारी। लड़की जिस लड़के को जान भी नहीं रही होती है उसके फोटोज आ रहे होते हैं, मतलब वो अप्रोच कर रहा होता है, हाय बेबी, या फिर कॉमन सा होता है हाय बेबी, हाय जानू, हाय डार्लिंग, जिसको नहीं जान रहे हो आप। ये तो लड़कों की बेसिक, एक तरह से कह सके तो बेसिक मेंटेलिटी बन गई है आजकल की। जैसे आजकल सब है, हमें हमारी जनरेशन में बेसिक हो गया ये सब। तो क्या बेसिक हो गया? यही मेंटेलिटी हो गई है कि हाँ, न्यूड कल्चर भेज दो। और मतलब
होता है कि लड़कियां भी मना नहीं करती, एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, लड़कियां मना नहीं करती, लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं सर। हाँ, डिप्रेशन में चली जाती है, मानना है, लेकिन वो लड़के उसी डिप्रेशन का तो फ़ायदा उठाते हैं ना, मेन तो ये है ना बात। तो चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि लड़कियां इंटरनेट पे वल्गैरिटी फेस कर रही हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को फेस कैसे किया जा सके। अब इसका यही एक उपाय हो सकता है कि हम लड़कों को ट्रेन करें, लड़कों को ये समझाएं कि लड़कियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सोसाइटी की, और आप उसे अब्यूज करोगे, आप उसे ऐसे डिफेम करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने भी कभी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है तो उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी हमें बताएं। बाकी इंडिया डेली लाइफ के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।